हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हम अच्छे हैं। तो देखिए, सफाई अभियान मेरे घर पे चल रहा है अभी भी। तो हमने आपसे बोला था कि हमारा अभी एक हफ्ता पहले हमने बर्तन दिखाए थे आपको। तो देखिए, अभी मैंने सिर्फ बर्तनों के रैक के बर्तन दिखाए। तो अब देखना कितने सारे बर्तन हैं। इतने सारे बर्तन मुझे साफ़ करना है। तो बहुत सारे बर्तन है, तो सारे बर्तन हटाऊंगी। पहले किचन का सारा सामान हटा के मैं नीचे रखूंगी और साफ़ करूंगी किचन के लिए। तो देखिए, बर्तन मैंने मांज लिए थे और आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ये रखी मेरी चने की दाल। तो देखिए, चने की दाल में बहुत सारी चींटियाँ हो गई हैं। तो हम क्या करते हैं, एक बार में ही गर्मी के मौसम में जब सारी दालें आती हैं तो हम मम्मी के इधर से सभी प्रकार की दालें ले आते हैं। मूंग, चने की और मसूर की और बटरी की सभी दालें ले आते हैं। और इस तरह से हम ड्रमों में भर के दालें रख लेते हैं। और खाने के लिए हम छोटे डिब्बों में रखते हैं। ड्रमों में क्या है कि वो बेकार बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि ड्रम एयर टाइट होते हैं ना। तेल के ड्रम आते हैं ना, वो तो एयर टाइट होते हैं, तो उनमें अंदर हवा नहीं भर पाती है। तो इसलिए उसमें दालें वगैरह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो मैं कर रही थी सफाई, तो मैंने निकाल के दाल रख दी थी। तो उसमें ये चिंटियाँ हो गई हैं, लेकिन लक्ष्मण रेखा लगा देंगे तो चिंटियाँ सारी मर जाएंगी और कुछ टेंशन की बात भी नहीं है। और नहीं तो धूप में भी आप डाल सकते हैं, लेकिन धूप में पूरी नहीं निकलती हैं। तो लक्ष्मण रेखा लगा देंगे हम उसके आसपास, उसके मुंह के पास ड्रम के, तो पूरी चिंटियाँ मर जाएंगी। और यहाँ पे सारे बर्तन मैंने मांज लिए थे। तो सारे बर्तन हम एक साइड छाँट छाँट के, लकड़ी के अगल, स्टील के अगल, स्टील की चम्मच अगल और मैगी वाली चम्मच अगल, मैं सारे ही उनके कंटेनर में लगा रही हूँ। तो यहाँ पे सभी बर्तनों को व्यवस्थित जगह रख दूँगी, अपनी अपनी जगह पे सभी बर्तनों को लगा दूँगी। और अभी तो देखिए, सफाई तो अभी थोड़ी ही स्टार्ट हुई है। अभी देखिए, मैंने थोड़े से बर्तन मांजे थे, थोड़े से कपड़े धोए हैं। और किचन आज मेरी कंप्लीट हो जाएगी पूरी शाम तक। तो मैं आपको किचन का आखिरी लुक दिखाऊंगी कि मेरी किचन कैसी लगती है। और छोटी सी ही मेरी किचन है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, मैं लगा के देख रही हूँ, कैसी जैसी अच्छी लगेगी मैं वैसे ही लगाऊंगी। तो मैंने 2-3 बार हटा हटा के चेक करके इनको डलियों को देखा है, कैसे में अच्छी लग रही, कैसे में नहीं लग रही। तो मुझे 2-3 बार में अच्छे से बैठा है कि कैसे लगाना है डलियाँ। तो देखिए, इसमें बहुत सारा सामान हो गया था। मैंने बेलन भी रख दिए थे। तो बेलन हमने इसमें से हटा दे, नहीं तो लुढ़क रहे। तो मेरा हाथ भी कितना कट गया, मैंने ये ड्रम वगैरह धोए तो मेरा हाथ भी कट गया था। तो अब मैं ये सामान भर लूँगी। ये मेरा सामान टंकी में भरा रखा था। मैंने सोचा पहले डिब्बों में भर लूँ, थोड़ा थोड़ा सामान बचा था डिब्बों में। तो पहले मैंने भरा नहीं, मैंने सोचा तो पहले सारे डिब्बों को अच्छे से मांज लो, फिर उसके बाद में सुखा के डिब्बों में सामान भरेंगे। तो देखिए, मैंने सौंफ भर दिए और अब भरेंगे अजवाइन वगैरह, मूंगफली के दाने वगैरह। तो ये हमारा सामान पहले से ही रखा था। मैंने थोड़ा थोड़ा कम बचा था, मुझे पता था कि दीपावली की सफाई करनी है। मसूर की दाल है तो मैंने नहीं भरा था, बटरी की है और ये मूंगफली के दाने हैं। सभी को मैंने इस तरह से डिब्बों में भर दिया है। और बाकी की अभी बहुत भरना है। तो मेरे पास सच में बहुत प्रकार की दाल है। मेरे पास 7 प्रकार की दालें हैं। देखो, एक है मूंग दाल, एक है बटरी दाल, एक मसूर की दाल, एक उड़द की दाल, एक काली उड़द की दाल, एक बिना छिक्कल वाली और मूंग की बिना छिक्कल वाली, छिक्कल वाली और मसूर की, हाँ मैंने बोल दी। तो मेरे पास 7 प्रकार की दालें हो चुकी हैं। और यहाँ पे मैंने हल्दी के डिब्बा में हल्दी डाल दी। इस बार तो मैं मसालदानी इस्तेमाल ज़रूर करूँगी, क्योंकि डिब्बे गंदे हो जाते हैं और फैलारा भी हो जाता है। लेकिन मसालदानी में क्या करूँ, मुझे बहुत आलस आता है बार बार खोलने में, लगाने में। लेकिन मैं एक काम करूँगी, बड़ी मसालदानी इस्तेमाल नहीं करूँगी। मेरे पास 2 मसालदानी है, तो मैं 4 खन वाली इस्तेमाल कर लूँगी, छोटी वाली, जिसमें 4 कटोरियाँ रखी हैं। तो उसमें हल्दी, जीरा, धनिया, मिर्ची, इतनी सारी चीज़ें रख लूँगी। और ज़्यादा मैं बड़ी मसालदानी में रख दूँगी। तो जैसे कुछ सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो बड़ी मसालदानी इस्तेमाल कर लो, नहीं तो छोटी कर लो, है ना। तो अब देखिए, मैंने धनिया, मिर्ची सब कुछ पूरी दाल है भर के, और इधर मैं ऊपर रख लेती हूँ इन डलियों में। और ये डलियाँ मैंने सारी मीशो से ही मंगाई हैं।
और ये डलिया मेरी बहुत, एक तो अभी मंगाई मैंने, एक बहुत पहल की है। तो दालों को लगा देंगे डिब्बों में। और मैं इतनी 1-1 किलो की दाल रख रही हूँ ऊपर, क्योंकि खाने पर के लिए कुप्पों में से बार बार कौन हेरे, और उनमें हवा भी भराती है तो बेकार होने का डर रहता है। इसलिए मैं कुप्पों में से इस तरह से डिब्बों में निकाल के रख लेती हूँ। 1-1 किलो दाल निकाल के रख लेती हूँ। जिस चीज़ की बनाने पड़ती है मैं उस चीज़ की इस डिब्बों में से निकाल के बना लेती हूँ। तो पूरी दालों को अच्छे से रख देंगे, और ऊपर इसलिए रख लेंगे कि नहीं तो दाल रखी रहती हैं, कभी बनाने का मन ही नहीं करता। लेकिन अपन आँखों के सामने चीज़ रख लो तो अपन जब चाहे देख के इन दालों को अपन बना भी सकते हैं। नहीं तो कभी कभी तो मेरी दाल मैं देख नहीं पाती हूँ तो ख़राब हो जाती हैं, फेंक जाती हैं। और एक बार तो मेरे 1 किलो छोले रखे थे डिब्बे में, मैंने देख नहीं पाए। तो ये मेरी बड़ी मसालदानी है, देख सकते हैं आप। ये है मेरे 7 कटोरियों की मसालदानी। तो इसको मैं साफ़ कर लूँगी। तो देखिए बहुत दिन से ऐसे ही सामान भरा रखा है, तो मैं अलग कर दूँगी। ये बेकार हो गए हैं, सिर्फ इसमें काम की हल्दी ही बची है, और सारे मसाले सौंफ वगैरह, राई वगैरह, जितने भी गरम मसाले, जितने भी धनिया मिर्ची थे, सारे ख़राब हो गए हैं। तो मैंने उनको अलग कर दिया। और यहाँ पे मैंने गैस को भी अच्छे से चमका लिया है। तो मेरी किचन का लुक आप देख सकते हैं। और अभी तो देखिए सिंक में बर्तन पड़े हैं, और ये मैंने छोटी मसालदानी बनाई है, आपको दिख रही तेल की डोलची के बगल में। तो अभी बहुत काम बाकी है, अभी तो कुछ भी नहीं काम स्टार्ट हुआ है, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। तो आप देख सकते हैं मेरी किचन का लुक ये आया है। और मेरी किचन में देखिए कबर्ड वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मैं इस तरह से सामान को एडजस्ट करके रख लेती हूँ। भैया क्या करें, सामान तो एडजस्ट करके रखना ही पड़ेगा, नहीं तो इधर उधर बिखरा रहेगा। इसलिए आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से बर्तनों को लगा के और रख दिया है। और यहाँ पे देखिए बेसन टंकी में से निकाल के मैंने इस थाली में रख दिया है, लेकिन मैं कुछ चीज़ में भर के रख दूँगी। तो मेरी किचन का लुक आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आया है सफाई करने के बाद में। तो अभी पोंछा लगना बाकी है, और ढेगे भी लगना बाकी है। अभी ढेगे लगाऊंगी मैं दीपावली की टाइम पे। तो सारे घर में ढेगे लगाऊंगी, किचन में भी लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं किचन कितनी सुंदर लगने लगी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगने लगी है। और मेरी किचन मुझे बहुत अच्छी लगती है, भलाई छोटी है, भलाई मेरी किचन में कबर्ड नहीं है, तो मेरी मॉड्यूलर भी नहीं है किचन। मेरी किचन सादा सिंपल ही है, तो मुझे तो लेकिन अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मेरा मग्गा का स्टैंड रखा है, और ऊपर मेरे सारे डिब्बे रखे हैं, इनमें पापड़ और चावल वगैरह और चिप्स वगैरह कुछ ना कुछ डिब्बों में भरा रखा हुआ है। और डिब्बे मैंने अच्छे से मांज के और लगा दिए, जमा दिए हैं डिब्बे। तो मेरे पास बहुत सारे स्टील के बर्तन हैं, आधे मैंने खुद खरीदे हैं, और आधे कुछ मेरी मम्मी ने दिए थे मायके से, तो वो वाले डिब्बे हैं। तो देखिए ये बर्तन भी मैंने खुद खरीदे हैं। और यहाँ पे शाम की टाइम हो चुकी है, तो यहाँ पे बना रहा है पनीर की सब्ज़ी। तो ये मैंने घर की ताज़ी मलाई डाल दी है पनीर के मसाले में। तो मैं इस तरह से पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ आज। तो मसाले में ही मैंने मलाई को डाल दिया है, तो मलाई अच्छे से मेल्ट हो जाएगी इस ग्रेवी में। तो बहुत ही अच्छी पनीर की सब्ज़ी लगती है। और मैं लहसुन कूट के ही डालती हूँ हमेशा, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी का। तो देखिए मैंने लहसुन को कूट लिया है, अब मैं डाल दूँगी इस सब्ज़ी में। तो देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है सब्जी का। तो यहाँ पे पनीर भी हम काट लेंगे। और मटर का मौसम अभी नहीं है, और मेरे पास फ्रोजर मटर भी नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ टमाटर और क्रीम और पनीर, इनकी ही सब्ज़ी बना लूँगी मैं। तो देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, ग्रेवी हो गई रेडी। अब मैं कट करके डाल दूँगी पनीर। तो यहाँ पे 250 ग्राम मैंने पनीर मंगवाया था। तो पनीर के छोटे छोटे पीस, और मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ, बिना फ्राई का बना रही हूँ। और सच में आप एक बार देख लो, बिना फ्राई का पनीर बहुत ही टेस्टी लगता है, इतना अच्छा फ्राई का नहीं लगता है।